अब देखो, एक तो तुम्हारे सिस्टम में डायरेक्टली होता है, क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, सबके सिस्टम में होता है ये। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाओगे तो वहाँ से भी डाउनलोड का ऑप्शन आता है और डायरेक्टली गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कहाँ आता है, यहीं पे यहाँ लिख दो, चाहे तो सर्च कर लो पावर BI डेस्कटॉप, या आ गया, देखो क्लिक करो, फिर डायरेक्ट पावर BI पे ओपन हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ यहीं से डाउनलोड करो, बिकॉज जब यहाँ से डाउनलोड करते हो ना तो वो एकदम करंट बिल्कुल न्यू होता है। देखो इंस्टॉल करो डायरेक्ट, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए वो दिखा रहा है। आप लोग भी यहाँ से कर लो, देखो यहाँ से डाउनलोड कर लो, मुश्किल से 2 GB 1.5 GB के आसपास है, तो डाउनलोड हो जाएगा एंड इसको इंस्टॉल कर लो, सिंपल। और यहाँ सारे एप्लीकेशन होते हैं, सबके पास है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। यहाँ से, और यहाँ से तुम ऑफिस 365 भी डाउनलोड कर सकते हो अगर तुम्हारे पास, देखो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट 365। और माइक्रोसॉफ्ट 365 क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज अभी आप लोग क्या करते हो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज ये पावर BI है, अभी हमें क्या करना है, सपोज मैं आपको एक गूगल ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से कोई डाटा कनेक्ट करते हैं, लाइक ठीक है। अब देखो ये टेबल बेस का डाटा कनेक्ट हो गया, मतलब अभी ये हमें खुल रहा है, कनेक्ट हो गया तो एक बार। अब देखो ये एक टेबल बेस पे डाटा है, स्टेट वाइज पॉपुलेशन 2021, ठीक है। इस देश मतलब स्टेट वाइज आपकी पूरी पॉपुलेशन है, उसके बाद ये मल्टीपल टेबल है। अब अगर हमें ये डाटा पावर BI से कनेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा टफ स्टेप है, लाइक क्या करना होगा, इस लिंक को कॉपी करो, Ctrl+C, पावर BI में जाओ, गेट डाटा में क्लिक करो, तो देखो यहाँ एक ऑप्शन है वेब, ठीक है। वेब पे क्लिक करो और यहाँ पे URL जो अभी तुमने कॉपी करा है ना उसको डायरेक्टली पेस्ट करो और ओके करो। अब ये डायरेक्टली हमें उसी वेब पे लेके जाएगा जिस वेब पे हम काम करेंगे। कनेक्ट करो, अब देखना ये कनेक्ट हो रहा है आपका वेब से। अगर वो साइट कनेक्ट होने देगी तो हो जाएगा, अगर उस पर कोई सिक्योरिटी लगी होगी तो नहीं होगा। अब देखो कनेक्शन बन रहा है, और आप एक ही फाइल में सब काम कर सकते हो, ऐसा नहीं आपको मल्टीपल फाइल में जाके कनेक्ट करना है। अभी ये हो रहा है, ठीक है, अब देखना हो जाएगा तो अभी ये बता देगा कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं। प्लीज वेट। अगर आपके पास ऑफिस 365 आ जाएगा ना तो ये कनेक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी हमें। ऑफिस 365 में डायरेक्टली डाटा कनेक्ट हो जाता है ऑफिस 365 से, बिकॉज ऑफिस 365 जो है वो डायरेक्टली गूगल से कनेक्टेड है इन सब चीज़ों को लेके। ज्योग्राफिकल डाटा मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास खुद अभी नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इसी के अंदर, और यहाँ मल्टीपल आइकन बने होते हैं डेटा टैब, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, खाली एक वो डेटा टैब में वो गूगल से कनेक्टिविटी है, वो उसके अंदर ऑन हो जाती है बस। अब देखो ये कनेक्ट हो रहा है, देखो हो गया। अब ये सारी टेबल दिखा देगा जो इस पेज पे थी, इस पेज पे जितनी टेबल है ना, जितनी भी टेबल आ रही है वो सारी टेबल दिखा देगा एक एक करके। देखो यहाँ पे सपोज स्टेट वाइज लिटरेसी रेट, अब सपोज हमें इसके बेस पे डाटा बनाना है, अब मैं तुम्हारे सामने इसी के बेस पे बनाऊंगा। देखो थोड़ा बड़ा डाटा है इसलिए वो कनेक्ट होने में टाइम लगा रहा है, देख रहे हो। तो डायरेक्ट आप गूगल से भी डाटा कनेक्ट, अब जिस दिन ये साइट वो होगी ना रिफ्रेश, जिस भी दिन या जिस भी टाइम, ऑटोमेटिकली हमारी रिपोर्ट भी रिफ्रेश होगी जो हम इसके बेस पे बनाएंगे। तो इसीलिए पावर BI का यूज होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो अब सारी टेबल आ गई, देखो जितनी भी टेबल है टोटल इस चार्ट में जितनी टेबल है ना, देखो सारी टेबल आ गई। अब आप एक एक करके क्लिक करो, टेबल 1 में क्या है हम देख लेते हैं। स्टेट है 2001, देखो पूरा एकदम कनेक्टिविटी हुई है ना, एकदम सही से टेबल कनेक्ट हुई है कि नहीं। ये बेनिफिट है देखो चार्ट का, जबकि आप यहाँ से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी टेबल नहीं कनेक्ट, बट पावर BI का यही इंपॉर्टेंट है कि आप वेब से भी डाटा को कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब सोचो टेबल 1 आपकी देखो सिंपल आया, रैंक स्टेट 2011 2021 टेबल, इसको हटा के टेबल 2 पे क्लिक करो, स्टेट और 2021 का एस्टिमेट। टेबल 3 पे कनेक्ट करो, टेबल 3, टेबल 4, देखो यूटी वाइज, टेबल 5,
हमें जो चाहिए हम उस टेबल पे करें। अब देखो मुझे ग्रोथ रेट चाहिए, सपोज मुझे चाहिए स्टेट वाइज ग्रोथ रेट का अभी मुझे चार्ट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं इसको लोड कर दूंगा, बिकॉज ट्रांसफॉर्म की जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है, कोई मिस कॉलम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्टली लोड करता हूँ। लोड कर रहा हूँ, अब देखना इसी फाइल में कनेक्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपका पावर बीआई का। अब देखो टेबल 5 के नाम से कनेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको अभी टेबल 5 इसका चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसका नाम डाल दूंगा, सपोज ग्रोथ स्टेट वाइज ग्रोथ या ग्रोथ रिपोर्ट डाल देंगे। देखो जितना थोड़ा बड़ा डाटा होगा थोड़ा सा टाइम कनेक्ट लेगा, बट ये रिपोर्ट अब देखना, ये जिस दिन ये रिपोर्ट एनालाइज होगी ना एकदम सही तरीके से, जब ये रिफ्रेश होगी, जब भी ये रिफ्रेश होगी, ये देखो संडे 25 जुलाई है, सपोज अब ये कल रिफ्रेश होगी। अब देखो यहाँ आपका डाटा आ चुका होगा, अब ये 25 जुलाई के डेटा, अगर 26 जुलाई को अगर आप चेक करोगे तो आपका डाटा ऑलरेडी आ चुका होगा। अब देखो टेबल 5 के नाम से यहाँ डाटा आ गया, और देखो आप चेक कर सकते हो ग्रोथ रेट, रैंक और स्टेट। अब इसकी टेबल का नेम चेंज करना है, आप कर सकते हो रीनेम, और यहाँ डाल दो ग्रोथ रेट, और ब्रैकेट में डाल दो स्टेट वाइज, ठीक है, एंड कनेक्ट कर दो। देखो यहाँ आपकी पूरी फाइल कनेक्ट हो गई, और जब आप इसी को देखोगे टेबल में, तो देखो टेबल में भी ये आएगा, ग्रोथ रेट टेबल में भी आ गया। अब आप इसके बेस पे कोई विजुअलाइजेशन क्रिएट करो, सपोज मैं करता हूँ, कौन सा करते हैं, सपोज हम कोई नॉर्मल करते हैं, यही वाला करते हैं, क्लिक करा, इसको ले आओ नीचे। अब देखो एक चीज मैं और सिखाता हूँ, यहाँ से कर दो रिमूव, हमें नहीं चाहिए, हम जाते हैं फर्स्ट पेज। जब हमने इतनी मेहनत करी हुई है तो बार बार हम मेहनत क्यों करें, डायरेक्ट क्लिक करो इस पे, कॉपी करो एंड पेस्ट करो, यहीं पेस्ट कर दिया, यहाँ नहीं करना। सेकंड पेज पे आओ, यहाँ पे पेस्ट करो, देखा, बस खाली यहाँ नाम चेंज कर दो, स्टेट वाइज करो, ये फॉर्मेटिंग हो रखी है, तो हम बार बार क्यों अपने मेहनत करें हाथों की, ठीक है, बिकॉज हमें तो हर चीज में टाइम ही बचाना है, मेन तो है हमारा टाइम। स्टेट वाइज ग्रोथ, और यहाँ डाल दो 2021, ये आपका बन गया मेन हेडर, ठीक है। ऐसे ही सीट पेज 1 में जाओ, इसे कॉपी करो, इस विजुअलाइजेशन को क्लिक करो, कॉपी, पेज 2 पे आओ, फॉर्मेटिंग देखना आपने, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हम बार बार फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते। अब देखो बस आपको सिर्फ फील्ड ही तो चेंज करनी है, फील्ड आप चेंज कर दो एज पर योर डाटा। ग्रोथ रेट पे जाओ, सपोज हमें चाहिए स्टेट, स्टेट चाहिए, स्टेट आ गई, उसके बाद हमें चाहिए ग्रोथ रेट, और हमारा ग्रोथ रेट आ गया, देख रहे हो कितने इजी से हमारा बन गई रिपोर्ट, सेल्स बाय हमारी ग्रोथ बन गई। अब देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप यहाँ से इसको सॉर्ट बाय असेंडिंग कर सकते हो। देखो असेंडिंग ऑर्डर में आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई। अब बताओ कितना इजी है, अगर आप एक बार कोई काम फॉर्मेटिंग कर देते हो, देखो आपको दोबारा फॉर्मेटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ ऑटोमेटिक स्टेट आई, यहाँ ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ रेट आई, उसके हिसाब से आपको डाटा ने दिखा दिया। कोई डाउट इसमें किसी को भी? अब देखो नहीं, अभी नहीं। अब देखो मैं और भी कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब सपोज हम वर्ल्ड पॉपुलेशन पे कनेक्ट कर लें अगर, और ये बेनिफिट है, देखो आप गूगल से डाटा कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर हमारी ये रही पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एशिया के अंदर है, लैंड एरिया है, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एरिया है, ये सब हमें दिया हुआ है। अगर हम इसको सपोज हम सिर्फ एशियन कंट्री के बारे में अगर देखें तो, बिकॉज हमें वो रिपोर्ट देखने का शौक है जो मतलब जिसमें थोड़ा डाटा थोड़ा और ज़्यादा हो। देखो अब इसमें कितना डाटा ज़्यादा है, और ये आपको साफ दिखाई दे रहा है 2021 का एस्टीमेट, 2022 का एस्टीमेट, 2020 और 2021 दोनों एस्टीमेट है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसी रिपोर्ट को सपोज करते हैं, तो यहीं पे क्लिक करो, कंट्रोल सी, डायरेक्ट जाओ दोबारा से गेट डाटा में, वेब से आप डाटा को कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे दोबारा से डाल दो, ओके।
सबसे मेन स्टेप है हमारा क्या है जो आज की हमारी क्लास में है, वो है कनेक्टिविटी। अगर आपको कनेक्टिविटी करनी आती है ना, तो आप कोई भी डाटा को इजीली विजुअलाइजेशन कर सकते हो। अब देखो ये यहाँ, अब देखो ये जल्दी क्यों हो गया पता है, पहले टाइम क्यों लिया था, क्योंकि पहले हमने फर्स्ट टाइम एक साइड को कॉपी किया था, इस टाइम हम मल्टीपल अब साइड को कॉपी करने वाले हैं। तो देखो उस साइड पे देखो जितनी टेबल है सारी आ गई, इस साइड पे जितनी टेबल है सारी आपको दिखा रहा है। अब आप टेबल 1 के बारे में सर्च करना चाहते हो तो वो यहाँ आ गई। टेबल 2 के बारे में सर्च करना चाहते हो, देखो कंट्री के अंदर एरिया वाइज लार्जेस्ट बाई स्मॉलेस्ट बाई, ठीक है। इसके बाद तो कॉलम टेबल 3 देख लो, टेबल 4 देख लो, इसके अंदर क्या है, कंट्री है, लैंड एरिया है, डेंसिटी है, ठीक है। तो हम लैंड एरिया वाइज भी हम अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। चलो मैं लैंड एरिया वाइज निकालता हूँ। टेबल 5 में क्या है वो देख लेते हैं एक बार। कंट्री, लैंड एरिया एंड डेस्टिनेशन। टेबल 4 और टेबल 5 सेम है। 51 सिटी कंट्री का लैंड एरिया है किलोमीटर वाइज, और डेंसिटी है पर किलोमीटर वाइज। तो हम ये वाला निकालते हैं, इसको लोड करते हैं। अब देखो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, एकदम बढ़िया चीज। तो अब देखो ये सब मैं पहले से सीख के नहीं बैठा, ये सब क्या है कि जो भी चीज़ है एट ए टाइम आपको डिसाइड करनी होती है कि आपने क्या काम करना है। तो इसलिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कनेक्टिविटी क्लियर है, तो आप कहीं से भी डाटा को कनेक्ट कर सकते हो और जो भी सिनेरियो है आप बना सकते हो अपने हिसाब से। तो सबसे बड़ी थिंकिंग है पावर बीआई के अंदर क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस है। ये आपको इंटेलिजेंस लानी होगी अपने अंदर, सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा, तभी डाटा को कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो टेबल 5, अब एक और शीट ले लेते हैं हम यहाँ, तो इसका नाम भी चेंज कर देते हैं भाई, क्योंकि पता चलता रहेगा हम क्या क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पे है एरिया वाइज कंट्री एरिया, जोग्राफिकल कंट्री एरिया ही डाल देते हैं, ठीक है। कंट्री एरिया एंड आप उसको रीनेम कर दिया हमने, देखना ये ऑटोमेटिक रीनेम हो चुका होगा। अब इसके अंदर देखो जो जो टेबल थी सारी आ गई, फर्टिलिटी रेट, मीडियन एज, कंट्री, और ये क्या है समेशन, एक बार देख लेते हैं। टेबल नंबर 5 में ये देखो ये वाली टेबल आई है शायद, लैंड वाइज नहीं आया, चेक कर लेते हैं। अब हम एक बार इसकी रिपोर्ट में जाकर चेक कर लेते हैं कि देखो, अब देखो आपने जो रिपोर्ट चेक करी हुई है वही डाटा दिखा रहा है। अगर आपको सेकंड पे क्लिक करना है तो देखो सेकंड का डाटा यहाँ रहेगा, थर्ड पे क्लिक करो तो देखो थर्ड का डाटा है, चाइना, फर्टिलिटी, मीडियम। अब देखो यहाँ पे डैश आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे, यहीं पे जाओ, इसका रीनेम कर दो, सीरियल नंबर डाल, ठीक है। ये आपका सीरियल नंबर, कंट्री, फर्टिलिटी रेट और मीडियम रेट, ये आपका सब आ गया। तो आप अगर इसका नाम भी चेंज करो, बिकॉज हमने जो शीट कनेक्ट करी है वो फर्टिलिटी रेट नहीं है, सॉरी एरिया नहीं है, फर्टिलिटी रेट है। तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, फर्टिलिटी रेट, कनेक्ट कर लिया, सेव कर दिया। अब हम यहाँ गए दोबारा से अपने विजुअलाइजेशन में गए, पेज 2 पे गए, इस बार इसी को कॉपी करना है आपने, क्लिक कर दिया कॉपी, थर्ड पे आओ, पेस्ट कर दो, फिर जाओ सेकंड पे, इसको भी क्लिक करो, कॉपी, उसके बाद थर्ड पे आओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इसका नाम चेंज करो, क्या है, कंट्री वाइज पोर्टेलिटी पोर्टेलिटी, ओके। एंड इसको एज पर क्लोज थोड़ा बड़ा कर दो। एंड देन अब हमें यहाँ पे चाहिए कंट्री वाइज। अब देखना इसमें मैं एक नई चीज और सिखाऊंगा। सपोज यहाँ पे हमने ये हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब हमें चाहिए कंट्री, और कंट्री वाइज चाहिए फर्टिलिटी। देखो आपकी पूरी कंट्री वाइज डाटा आ गया, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, इतना सारा मल्टीपल कंट्री का है, क्या अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि 50 कंट्री का है, ठीक है। सपोज समझ में भी नहीं आएगा, बड़ा फोकस करना पड़ेगा। राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ टॉप 10 कंट्री का चाहिए, टॉप 10 कंट्री का डाटा चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसी विजुअलाइजेशन में, फिल्टर ऑन दिस विजुअलाइजेशन में हम ऐड करेंगे फिल्टर। हमें टॉप 10 कंट्री का डाटा चाहिए, तो कंट्री को ट्रैक करके डेटा फील्ड में लाओ,
बेसिक फिल्टरिंग में जाओ, टॉप 10 और यहाँ पे सिलेक्ट कर दो टॉप 10। और किसके बेसिस पे चाहिए हमें? क्वार्टरली रेट के बेसिस पे चाहिए। ओके करा एंड अप्लाई करो। अब देखो टॉप 10 कंट्री का हमारा डाटा आ गया। अब हमें 50 नहीं चाहिए, टॉप 10 चाहिए। जो भी टॉप 10 होंगी वो ऑटोमेटिक हमें शो कर गई, बाकी हट गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डाटा में से भी हट गई होंगी। देखो डाटा में आपकी पूरी दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई नेक्स्ट चार्ट बनाओगे टोटल दिखाई देंगे। सिर्फ इस चार्ट के लिए आपके टॉप 10 कंट्री का डाटा आ गया। तो आप इसका नाम भी चेंज कर दो। अब सपोज मैं इसका नाम अब की बार चेंज करता हूँ। टाइटल में गए और यहाँ पे हमने करा टॉप 10 कंट्रीज, आगे लिख दो आप फर्टिलिटी रेट, ठीक है। इसी पे अगर आपने दूसरा भी लगाना है, लाइक आपको यहीं पे मीडियम एज का भी चाहिए, तो आप इसी पे वैल्यू पे ट्रैक कर दो। देखो अब आपका टॉप 10 कंट्री का पूरा डाटा आ गया, फर्टिलिटी वाइज और मीडियम वाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग, देखो कलर चेंज हो गया, तो आप कलर यहाँ पे चेंज करो एज पर योर चार्ट वाइज। तो सपोज एक का ले लो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क, एक का ले लो थोड़ा सा कम डार्क। लाइक अगर ये लें तो अच्छा लगेगा, नहीं लग रहा तो एज पर देख लो। लाइक ये ले लो, ये ले लो बराबर ही। अच्छा ये वाला ले लो, ये वाला देखो ठीक लग रहा है फिर भी, ठीक है। तो ऐसे करके आप चार्ट को बना सकते हो। देखो टॉप 10 ही कंट्री का है अभी भी। अब हमने देखो सेकंड टाइम में हमने फिल्टर नहीं लगाया, सेकंड टाइम ऑटोमेटिक आ गया। तो ऐसे करके आप टॉप 10 कंट्री का फर्टिलिटी रेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोई डाउट किसी को भी इस चीज में कोई डाउट? बिकॉज देखो ये सब चीजें आज जो क्लास थी ये मेन थी कनेक्टिविटी की। एक एक चार्ट में आपको मैंने सिखाया है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी पूरे की प्रैक्टिस करनी है। एक तो इस टेबल से प्रैक्टिस करनी है जो मेरे पास ऑलरेडी जो मेरे पास सेल्स टेबल है, प्लस नेट से, डायरेक्टली नेट से जो भी साइट आपको पसंद लगे, लाइक क्रिकेट के बारे में, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ लिखूँ टॉप 10 या कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, मतलब डेटाबेस पे आपने खेलना है। ठीक है। अब देखो इससे भी आप चार्ट बना सकते हो, ठीक है। तो डेटाबेस निकालो, गूगल पे निकालो, कनेक्ट करो और पावर बीआई की रिपोर्ट पे बनाओ। मैं कल सबकी रिपोर्ट, मतलब नेक्स्ट जब क्लास है सैटरडे को, तो मेहनत करो यार, ट्राई करो। देखो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्री वाइज आपकी फर्टिलिटी रेट हो गया, टॉप 10 कंट्री होगी, ऐसी आप मल्टीपल क्वेश्चन अपनी माइंड से सर्च करो। तुम्हें ऐसा मान के चलो कि तुम्हें एक पेज पे एक रिपोर्ट बनानी है, उसके बारे में उसका हेडिंग और उसके चार्ट, बस। अब तुम्हें एक शीट पे सपोज तुम्हें वो निकालना है कि कॉमनवेल्थ गेम तो जब भी इंडिया में हुए थे, इंडिया में जितनी भी बार कॉमनवेल्थ गेम हुए, हर साल की रिपोर्ट निकालो, किस कंट्री ने कितने कॉमनवेल्थ गेम जीते हैं, टॉप 5 कंट्री की लिस्ट बना दो, टॉप 5 ने क्या क्या जीता है, गोल्ड मेडल, उसके बाद उसका ब्रॉन्ज, सिल्वर, ये सब मेडल होते हैं ना, तो ये सब लिस्ट यहाँ पे लेके आओ। गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज, तीनों लिस्ट आनी चाहिए। और वहाँ लिखो एक एक यहाँ पे चार्ट बनाओ, क्या चार्ट नहीं, कार्ड बनाओ। कैसा कार्ड, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपने लिखा कॉमनवेल्थ गेम 2021, ठीक है। 2020-17 या जब भी जो भी लिखा, और यहाँ लिखो कार्ड पे कि गोल्ड इतने मेडल, ब्रॉन्ज इतने मेडल, सिल्वर इतने, और ऊपर कंट्री का फिल्टर लगाओ। एक कंट्री सेलेक्ट करो तो एक कंट्री का डाटा चार्ट वाइज शो हो। देखो मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे आप डाटा को कनेक्ट कर सकते हो। 2018 में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम, तो देखो आपने लिस्ट निकाली, पूरी की पूरी टेबल ही आ जाएगी कहीं ना कहीं। नहीं आएगी तो आप लिखो आगे, कुछ ना कुछ तरीके से नेट पे निकालो। हर चीज की टेबल मिलती है नेट पे। क्रिकेट के बेसिस पे निकाल सकते हो, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, हर चीज के बेसिस पे आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। कहीं ना कहीं निकलेगी वो चीज, आप ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, टाइम लगाओगे, ढूंढोगे, मिलेगी। और जैसे ही मिलेगी, देखो इस बेस पे रिपोर्ट बनेगी। और जब भी वहाँ चेंज होगा ना, यहाँ ऑटोमेटिक आपकी फाइल में चेंज होगा।
ऐसा नहीं है कि यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ भी चेंज होगा, क्योंकि इसके लिए आपकी जो मेन फाइल है वो कहाँ है, गूगल में है। और जब गूगल चेंज होगा तो ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी चेंज होगी। देखो अब मैं इसको अगर रिपोर्ट को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, ये रहा रिफ्रेश। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, जब डाटा वहाँ चेंज होगा ना, यहाँ ऑटोमेटिक चेंज होगा। अभी तो वहाँ चेंज होगा नहीं, बिकॉज वो तो एक ईयर का डाटा था। अगर हम कंटिन्यूस ईयर का, अगर हम आज पॉपुलेशन बेस पे डाटा बनाए ना आज की डेट से, तो कल डाटा ऑलरेडी चेंज होगा। गोल्ड रेट के रियल टाइम पे काम करो, गोल्ड रेट पे, सेंसेक्स पे काम करो। आप लोगों को जिस लोगों को कंट्रियों में इन्वेस्ट करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, उसके बेस पे चार्ट बनाओ। यहाँ पे मल्टीपल सेंसेस कंपनियों का नाम लिखो, उस नाम वाइज उनके टॉप 10 के हिसाब से चार्ट बनाओ, किसकी हायर ग्रोथ रेट है, किसकी परसेंटेज ग्रोथ रेट है, वो चीज़ करो। देखो सबसे मेन है कनेक्टिविटी। अगर आपने कनेक्टिविटी मेन कर ली है तो अब देखो यहीं पे मैं कर सकता हूँ, लाइक एक और मैं कार्ड बना सकता हूँ यहीं पे, ठीक है। और कार्ड बना सकता हूँ सपोज फर्टिलिटी रेट पे क्लिक करा मैंने, फर्टिलिटी रेट देखो ये आ गई, टोटल फर्टिलिटी रेट आ गई है हमारी, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारी ये आ गई पूरे 1 साल की। और अगर आपको यहाँ कंट्री वाइज निकालनी है तो आप यहाँ पे एक स्लाइसर निकाल दो, ठीक है। और स्लाइसर में आप कंट्री डाल दो। देखो स्लाइसर में आपने क्या करा, कंट्री डाल दिया। उसके बाद आप सपोज अमेरिका के ढूंढ रहे हो तो अमेरिका पे क्लिक करो। देखो अमेरिका का फर्टिलिटी रेट होगा 1.80, देखो ये आ रहा है। ऐसे ही अगर आप दूसरा वाला चार्ट क्रिएट करो, ये तो एक चार्ट एक वो था। अगर मैं इसी को टाइटल को क्या करते हैं, बॉर्डर और शेडो। देखो फॉर्मेटिंग से बचना है ना तो कॉपी पेस्ट सबसे बेस्ट तरीका है। सिर्फ फील्ड ही तो ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। अगर आपको फॉर्मेटिंग पूरे हर पेज की एक रखनी है तो कॉपी पेस्ट करो, फॉर्मेटिंग सेम रहेगी। फर्टिलिटी रेट हो गया। ऐसे ही एक और चार्ट, एक और कार्ड बना लो यहाँ पे। इस बार कर लो मीडियन एज वाली, क्लिक करो यहाँ तो ये ऑटोमेटिक वही लेगा मीडियन एज। आप मीडियन एज का मतलब क्या होगा पता है आपको? मीडियन एज का मतलब क्या होता है बता सकता है कोई? कोई भी बता सकता है मीडियन एज का मतलब क्या होता है? मीडियन एज का मतलब है कि जब आप जो फर्टिलिटी रेट है उसके बेस पे कितने बंदों की एवरेज एज कितनी है, ये एवरेज होता है किसी भी कंट्री का, ठीक है। अब देखो भूटान में 2% फर्टिलिटी रेट है और 28 मीडियन एज है। अगर आप अमेरिका की बात करो तो इतना है, अफगानिस्तान की बात करो तो इतना है। ऐसे ही करके आप हर कंट्री के निकाल सकते हो। सपोज आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया भी होगा इसमें कहीं ना कहीं। इंडिया कहाँ है? ये रहा इसमें इंडिया। अब देखो इंडिया का है 2.20 एंड 28 इसकी मीडियम एज है ऐसी। और अगर आपको ऑल करना है तो आप ऑल कर दो, देखो टोटल आ गया आपका, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, मीडियम एज जो है यहाँ पे वो टोटल आ रही है, बट हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एवरेज। हमें चाहिए एवरेज, बिकॉज सम नहीं चाहिए हमें। मीडियम एज तो हमेशा एवरेज में होती है। तो आप इसकी एवरेज पे क्लिक करो तो ये हर कंट्री का मिला के आपका एवरेज आता है। बिकॉज हमें एवरेज ही चाहिए होता है, मीडियम एज में हमें एवरेज ही चाहिए होता है हमेशा। बिकॉज मीडियम का मतलब ही वही होता है, आप एवरेज निकाल रहे हो किसी भी कंट्री की। टोटल नहीं चाहिए हमें, बस फर्टिलिटी रेट जो है वो टोटल चाहिए। अगर ये टोटल चाहिए तो आप इसको भी टोटल की जगह आप इसका देखो आप वो कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। यहाँ पे जाओ देखो ये भी सब में आ रहा है, एवरेज पे क्लिक करो तो ये भी आपकी फर्टिलिटी रेट आपकी हर कंट्री के हिसाब से एवरेज आ जाएगी। अभी ये हर कंट्री की एवरेज आ रही है। अगर आप यहाँ की लो एक कंट्री की तो एक कंट्री की एवरेज ये आ गई। और आपको एवरेज ही चाहिए होती है अगर आप इस चीज़ों पे काम कर रहे हो। और ऐसे ही बनाओ कॉमनवेल्थ गेम, क्रिकेट का, हर चीज़ का बनाओ, तो तभी तुम्हें कोई चीज़ सीखने पे मज़ा भी आएगा और तुम सीख भी पाओगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को इस चीज़ में? बहुत सादे और भी कोई है, किन किन को कोई नहीं, डाउट? इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। ओके, नाउ इट्स क्लियर फॉर एवरीवन। हाँ भाई, क्लियर है, क्लियर। यस प्रमोद आप बताओ, कोई डाउट आता है माइंड में कोई किसी चीज को लेके? आप लोग पूछ सकते हो, कुछ बताओ, कुछ पूछना है तो। आज की जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। अब आपको 15 चार्ट बना के लाने हैं नेक्स्ट सैटरडे तक। एक तो मैं फाइल शेयर कर दूंगा जो मेरी वाली है। 14 चार्ट मुझे चाहिए, 14 चार्ट नेट से, डायरेक्ट गूगल की कनेक्टिविटी से। और नेक्स्ट जब सैटरडे को आप आओगे तो आप जब सब लोग आओ प्लीज ट्राई करना, और सब लोग अपनी फाइल मुझे फ्राइडे तक शेयर कर दो, जिससे मैं चेक करूँ कि आप लोगों ने ठीक बनाया है। फॉर्मेटिंग बस एक चीज का ध्यान रखना,
फॉर्मेटिंग हम हर पेज की ना सेम होनी चाहिए, चाहे कलर कोई भी ले लो, जरूरी नहीं है आपको येलो ही लेना है, आपकी मर्जी, आप कोई कलर ले लो। जैसे मैं आपको इसी जगह कलर चेंज करके दिखाता हूँ, कलर चेंज करते हैं हम इसका। सपोज मैं इसका कलर अब जाके चेंज करता हूँ, डेटा कलर में गया, आपने कलर लिया सपोज ये वाला, इसका कलर लिया ये वाला, ठीक है। उसके बाद अब आप जाओ बैकग्राउंड कलर पे, डेटा कलर लो वाइट, बिकॉज हमें चाहिए बढ़िया सा चार्ट, तो जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे उस तरीके से लो। उसके बाद क्या रह गया हमारा टाइटल, टाइटल पे जाओ, वाइट तो ऑलरेडी है बट हम यहाँ वाइट नहीं लेंगे, अब की बार हम ये लेंगे। तो देखो हो गया। अब आपने क्या करना है, इसी को क्लिक करो, डायरेक्ट क्लिक करा हुआ है, फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पे, हो गया। पेज 3 पे जाओ, इसके ऊपर फॉर्मेट कर दो, देखो ये चेंज हो गया। ये चेंज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये सिंगल था आई थिंक, इसलिए चेंज नहीं हुआ, डबल होता तो वो चेंज हो जाता। तो इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो, सिंगल चेंज होगा, डबल होगा तो वो चेंज हो जाएगा। अब देखो ये आपका चार्ट है, जरूरी नहीं है कलर आपको कोई भी लेना, आपको जो अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हो। पेज 1 पे आओ, इसका भी आप कलर, अब देखो ये तो ऑटोमेटिक अच्छा ही लग रहा है, तो सारे मुझे ऐसा ही चाहिए कि आपको पूरा हर चीज़ की फॉर्मेटिंग आपको करनी है, और एक पेज की फॉर्मेटिंग एक तरीके से हो। आपको सारे अलग अलग करनी है, आप अलग अलग कर लो, लेकिन हर पेज की जो है वो एक लगनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो ना, तो प्रेजेंटेशन इसी बेस पे बनती है पीपीटी के अंदर। जैसे कल मैंने आपको प्रमोद दिखाया था पीपीटी में कैसे प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, ठीक है। यस सर, आपको मैंने सिर्फ पिक्चर दिखाई थी, लिखा भी नहीं सिखाया था, लिखा हुआ भी सिखाऊंगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं और आगे जाऊँगा तो, बिकॉज आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं करा नहीं सकता, करा सकता हूँ, बट वही है कि क्योंकि देखो जब ज़्यादा हो जाए तो फिर इंसान वो पुरानी चीज़ें भूल जाता है। तो पहले आप इन पर प्रैक्टिस करो, और मुझे एक ही फाइल में मल्टीपल चाहिए, मतलब यहीं पे सब सारे के सारे, और यहाँ नेम होना चाहिए, लाइक कंट्री वाइज कुछ भी निकाल रहे हो उसका नेम रखो, थोड़ा बड़ा करो, देखो यहाँ से, जिससे मैं जो भी मुझे चेक करना है मैं उसी टेबल को खोलूंगा और मुझे चार्ट दिख जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे भी नाम, यहाँ पे भी नाम डाल सकते हो तुम, रीनेम कर दो। सपोज पहली सीट है हमारी सेल्स के नाम से, सेल्स डेटाबेस के नाम से आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। पेज 2 है हमारा कंट्रीज फर्टिलिटी के नाम से, पेज 2 पे क्लिक करो, इस तरीके से आप पेज का भी नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। पेज 3 हो गया ग्रोथ रेट, तो ये सब चेंज करो, जिसको जो रिपोर्ट देखनी होगी वो रिपोर्ट वो देखेगा, ठीक है। लेकिन एक पेज में एक ही ऐसे ही बनाना है जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया है, एक ही चार्ट हो, और बाकी ये हो कार्ड हो कि टोटल पता चल जाए, और एक ईयर वाइज हो या कंट्री वाइज हो, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे वाली क्लास में। किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। अब आपके डाउट ही मैं कवर करूंगा, बिकॉज मैं अब और नहीं करा सकता, बिकॉज आप लोग अटक जाओगे, ठीक है। बस मुझे ये है कि मुझे 15 चार्ट चाहिए, आपका ये होमवर्क है, 15 पेजेस मुझे चाहिए, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है, ये रिकॉर्ड मैं आपको दे ही दूंगा, दोनों जो भी लोग हैं यहाँ पे। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, और नेक्स्ट सैटरडे को जब भी आओगे कन्वर्ट होके आप मेरे इसके डाउट जितने भी होंगे, डाउट 15 चार्ट के अंदर जो भी आपको डाउट लगता है वो डाउट मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, कोई और डाउट? ठीक है, फिर आज के लिए हम यहीं पे करते हैं इसको, ओके क्लोज करते हैं। एक सेकंड रुकिए बस, और उससे पहले ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है, और वो भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी लोग ये क्लास ले पाए, ठीक है। मैं एक सेकंड शेयर करता हूँ, ठीक है। हम कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है। Okay. Thank you so much. थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बाय। बाय बाय बाय, थैंक यू। प्रमोद आपको कोई डाउट तो नहीं है?
नहीं सर अभी तक तो नहीं है, फिलहाल जब करेंगे तब अगर कुछ आता तो हाँ मैं हाँ next प्रमोद देखो करना, देखो ट्राई करोगे तभी बेनिफिट होगा, ट्राई नहीं करोगे ना कोई बेनिफिट नहीं होगा। सर। हाँ ये हाँ तो है सर, पहले मैं आज जा रहा हूँ लैपटॉप के लिए थोड़ा हाँ हाँ जाओ आप लैपटॉप लो, तो कुछ भी लो, वैसे। अभी आपके पास बहुत टाइम है। सैटरडे तक मतलब फ्राइडे तक यस। आपके पास 5 डेज है, तो ट्राई करो 5 डेज हाँ के हाँ अंदर। हाँ देखो आप इस वीडियो को 2 बार कम से कम देखना, 2 बार देखोगे तो आपका कम से कम हाँ। बेनिफिट बहुत होगा। ठीक है यस सर, मैं तो 2-3 बार देख कर ही काम करूंगा और क्या। हाँ ठीक है भाई, ठीक है चलो कल कनेक्ट करते हैं फिर। ठीक। और ठीक है सर भाई। मेरे को इंस्टॉल करने में अगर पावर पावर बीआई इंस्टॉल करने में किसी में प्रॉब्लम होगी तो मैं सर आपको कॉल करूंगा। या श्योर श्योर नो वरी, आप मुझे हेलो। कॉल कर देना, कॉल कर देना आप मुझे, कोई ठीक सर। दिक्कत नहीं है। हेलो ठीक है जी, ठीक है। ठीक है सर, आप मुझे कॉल कर हाँ जी, हाँ देना, जी, कोई ठीक है, इशू ओके। नहीं। ओके बाय।